हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। आज के स्टूडियो में बात करेंगे एजुकेशन यानी कि शिक्षा शास्त्र के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 100+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, वीडियो का पार्ट 1 रहेगा जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे, एक पार्ट और रहेगा पार्ट 2 करके जिसमें हम 50 क्वेश्चन करेंगे। टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करके लिया गया है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो फालतू, आपको एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, रिपीट होने वाले क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, व्यक्ति का हित जो है सामाजिक विकास में निहित होता है। व्यक्ति का जो हित होता है सामाजिक विकास में निहित होता है, ये कथन किसका है? तो आंसर लगा देंगे रास महोदय का ये कथन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सामाजिकरण तथा व्यक्तिकरण एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। सामाजिकरण और व्यक्तिकरण जो होते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कथन किसका? आंसर लगा देंगे मैकाइवर का। ठीक है, रिपीट हुआ है काफ़ी बार क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार? आंसर लगा देंगे आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास आप ऐसे समझें जैसे पढ़ने को क्या कहते हैं? अध्ययन, और टीचर को क्या कहते हैं? अध्यापक। तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्ण के अनुसार शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य हो जाएगा वो हो जाएगा आध्यात्मिक विकास। ठीक है, सेंड योर एग्जाम पेपर ऑन माय व्हाट्सअप नंबर। आपका जो एग्जाम पेपर रहेगा एजुकेशन का वो मेरे इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं अगर आपको इसके आंसर की चाहिए तो। नेक्स्ट वीडियो में या फिर पीडीएफ के रूप में ही मैं आपको व्हाट्सएप पे आंसर की सेंड कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका राइट आंसर लगा देंगे सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास का अर्थ होता है कि ऑलराउंड विकास यानी कि पूर्णता विकास, आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पे होता है ना उपरोक्त सभी, तो इसका वो भी आंसर सही रहता है, क्योंकि व्यक्तिक विकास या फिर सामाजिक विकास या फिर आध्यात्मिक विकास ही शिक्षा का उद्देश्य रहते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सर्वांगीण विकास, लेकिन आपको एग्जाम में देखने को यही मिलेगा सर्वांगीण विकास, ऑल ऑफ दीज या फिर उपरोक्त सभी नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है लेकिन आपको आंसर इसको याद रखना है, वर्ड को सर्वांगीण विकास, जिसका अर्थ होता है ऑलराउंड विकास या फिर पूर्णता विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा के उद्देश्यों के निर्माण का आधार होना चाहिए। कैसा आधार होना चाहिए? आंसर लगेगा आदर्शवादी आधार होना चाहिए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा के सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल उद्देश्य का पता लगाना असंभव है, ये कथन किसका है? शिक्षा के सार्वभौमिक उद्देश्य का पता लगाना असंभव है, कथन किसका है? कथन हो जाएगा अरस्तू का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा वह है जो मनुष्य के आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है, ये विचार किसका है? एक बार फिर से पढ़ेंगे, शिक्षा वो है जो मनुष्य को आत्मविश्वासी तथा स्वार्थहीन बनाती है, कथन किसका है? तो आचार्य कौटिल्य का है। ठीक है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, ये कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। शिक्षा स्वास्थ्य शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, तो आंसर हो जाएगा अरस्तू का। ठीक है, आंसर हो जाएगा अरस्तू, शी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की है? एक बार फिर से समझेंगे, चरित्र निर्माण को शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में किसने प्राथमिकता प्रदान की? आंसर लगा देंगे महात्मा गांधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षण को रोचक तथा प्रभावशाली बना देती है, तो शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली कौन बना देती है? आंसर लगा देंगे शिक्षण में प्रयुक्त पद्धतियाँ। ठीक है, ई इज द राइट आंसर। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो आप इसको ABCD करके कैसे करके पढ़ सकते हैं, लेकिन आंसर हो जाएगा शिक्षण में प्रयुक्त पद्धतियाँ जो होती हैं शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, तो शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, इसको क्रम से याद रखेंगे, रिपीट होने वाला क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको लिया है। तो इसका शिक्षण के जो 3 केंद्र बिंदु होते हैं वो होते हैं अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। ठीक है, यानी कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और आपका जो सिलेबस होता है वो हो जाता है। तो शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हो जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? देश में सबसे पहले कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर लगा देंगे मुंबई विश्वविद्यालय। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, शिक्षा को समवर्ती यानी कि संविधान की समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? तो आंसर लगा देंगे 1976 में शामिल किया था, और 42वें संशोधन अर्थात 42वें अमेंडमेंट के तहत जो है शिक्षा में जो है समवर्ती सूची को शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यूजीसी संक्षिप्त शब्द का पूरा नाम क्या है? यानी कि यूजीसी जो शॉर्ट फॉर्म है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर लगा देंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी का फुल फॉर्म हो जाएगा, और 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। ठीक है,
दोनों पॉइंट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है। केंद्र में शिक्षा किस मंत्रालय के अधीन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ पे सामने आता है। तो आंसर लगा देंगे सा, यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय। अब आप कहेंगे नहीं सर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। हाँ मेरे भाई, वो शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, लेकिन उसका नाम अभी बदल के शिक्षा मंत्रालय हुआ। पहला उसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम परिवर्तन करके अभी हो गया शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। तो आपसे दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको लगा देना है आंसर जो भी आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, उत्तर प्रदेश में शिक्षा निर्देशालय कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा निर्देशालय जो है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, लखनऊ में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद यानी कि AICTE की स्थापना कब हुई थी। तो आंसर लगा देंगे डी, यानी कि 1945 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्य में विश्वविद्यालय का कुल अधिपति कौन होता है। राज्य में विश्वविद्यालय का कुल अधिपति कौन होता है। तो आंसर कुलपति एकदम रॉन्ग हो जाएगा। राज्य का जो गवर्नर होता है वो राज्य विश्वविद्यालय का कुल अधिपति होता है। ठीक है, वो राज्य का होता है। कुलपति जो होता है ना, एक विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय विद्यालय या फिर KVS संगठन कब स्थापित हुआ था। तो आंसर लगा देंगे 1963 से 1964 में केंद्रीय विद्यालय जो है संगठन स्थापित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NCERT का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NCERT का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NCT, इसका फुल फॉर्म भी मैंने यहीं पे आपको बताने का प्रयास किया है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो आंसर लगा देंगे ये भी नई दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय वो कैसा विश्वविद्यालय। तो आंसर लगा देंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कर रहा है अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, जिसे हम बोलते हैं CBSE का पुनर्गठन हुआ था, पुनर्गठन किया था, कब किया था। 1958 में किया था। ठीक है, याद रखेंगे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्य स्तर पर शिक्षा का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो राज्य स्तर पर शिक्षा का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो होता है शिक्षा मंत्री। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक कौन हो जाएंगे, याद रखेंगे चार्ल्स ग्रांट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है NCT का पूरा नाम क्या है। जो भी हमने ऊपर इंग्लिश में मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे हिंदी में कह रहा है कि NCT का पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, जिसे बोलेंगे नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि UGC, जो भी मैंने आपको ऊपर पढ़ाया था। तो UGC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1953 में। ठीक है, याद रखेंगे। और UGC का जो कार्य होता है वो क्या होता है, उच्च शिक्षा के लिए अनुदान करना, यानी कि आपके ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था। तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार का जो पुनर्गठन किया गया था 1935 में किया गया था। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है SCERT यानी कि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की स्थापना जो है कब हुई थी। तो आंसर लगा देंगे 1988 में हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पाने से पहले कहना चाहूँगा स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो IGNOU का पूरा नाम क्या है, IGNOU का पूरा नाम क्या है। तो याद रखेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का यहाँ पे मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों को बताने का प्रयास किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय या फिर इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, जिसको बनाया किसने था, राजीव गांधी ने बनवाया था। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इसका पूरा नाम हो जाएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर, बोथ ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिक्षा को समवर्ती सूची में संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन के बाद लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बार मेरे ख्याल से 2 बार क्वेश्चन ये रिपीट हो गया अलग अलग तरीके से। तो शिक्षा को जो है संवर्धित सूची में संविधान के किस अनुच्छेद के संशोधन के बाद लाया गया था। तो आंसर लगा देंगे 42वें संशोधन के तहत जो है शिक्षा को संवर्धित सूची में शामिल किया गया था। आपको अभी याद आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हो गया था। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जस्ट 1 महीने बाद, नहीं 1 महीने 2 महीने बाद, है ना, 2 महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या है। तो देखो याद रखेंगे
एजुकेशन या फिर संविधान से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 395 भारतीय संविधान में अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद होते हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, भारत की संविधान सभा ने संविधान को किस सन में स्वीकृत किया था? अभी क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, तो 1949 में स्वीकृत किया था और 26 जनवरी का दिन था। सॉरी 26 नवंबर का दिन था। ठीक है, 26 नवंबर का ये दिन था। 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया था। ठीक है, यानी कि उसको एक्सेप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था? तो शिक्षा को, देखो अभी ये क्वेश्चन एक तरह से और पूछा है कि जो शिक्षा है उसको संविधान की समवर्ती सूची में कब रखा गया था? 1976 में रखा गया था, 42वें संशोधन के तहत। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप याद रखेंगे, 1976 में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। तो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आंसर लगा देंगे राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आंसर लगा देंगे 11। ठीक है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, पहले 10 थे, अभी 11 कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हैं। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक हो जाएंगे फ्रोबेल। ठीक है, आंसर लगा देंगे, बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किंडरगार्टन स्कूल का संबंध किस शिक्षा से है? तो किंडरगार्टन स्कूल का जो संबंध होगा वो होगा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किंडरगार्टन जो पद्धति है उसके आविष्कारक या फिर जन्मदाता कौन है? तो आंसर लगा देंगे फ्रोबेल, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा, फ्रोबेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रोबेल का जो जन्म होता है ना वो जर्मनी में होता है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन आपसे और यहाँ पे पूछ सकता है कि जो किंडरगार्टन जो शब्द है वो किस भाषा का है? तो देखो फ्रोबेल ने इसको दिया है, फ्रोबेल इसके जन्मदाता हैं, तो फ्रोबेल कहाँ के? जर्मनी के। तो किस भाषा का हो सकता है? तो जर्मनी का हो सकता है। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने बता दिया है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करा है, मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार किया था। तो मोंटेसरी पद्धति का जो आविष्कार किया था किसने किया था? तो इन्हीं के नाम से यहाँ पे पता चल रहा है, डॉक्टर मोंटेसरी ने किया था। ठीक है, मोंटेसरी पद्धति का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर मोंटेसरी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, मोंटेसरी विद्यालय में कितने वर्ष के बालक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं? तो 3 से 7 वर्ष के बालक जो है मोंटेसरी विद्यालय में जो है शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, डाल्टन योजना या फिर पद्धति का प्रयोग किस आयु के बालकों के लिए किया जाता है? तो डाल्टन योजना या फिर पद्धति का जो प्रयोग है 9 वर्ष से अधिक बालकों के लिए किया जाता है और इसकी जो प्रारंभ किया था या फिर इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1919 में हुई थी। ठीक है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम बार प्रयास किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, मतलब समझ लो कि आने वाला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है पहले से ही। तो भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रथम बार प्रयास किसने किया था? तो आंसर लगा देंगे गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए पहली बार जो है प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, भारत के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षाएं होती हैं, यानी कि भारत के माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो कक्षाएं होती हैं वो कौन सी होती हैं? तो कक्षा 9 से 12 तक की जो कक्षाएं होती हैं वो माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोखले बिल संबंधित है। गोखले बिल संबंधित है किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से, इसका आंसर लगा देंगे। ठीक है, पहली बार प्राथमिक शिक्षा के लिए प्रयास किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आंसर लगा देंगे गोखले बिल जो संबंधित है किससे? प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति कब हुई थी? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की नियुक्ति जो हुई थी 1952 में की थी। और किसने की थी? मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो है स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे कमजोर अंग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन किस आयोग का था? तो आंसर लगा देंगे मुदालियर आयोग का कथन था कि जो माध्यमिक शिक्षा होती है हमारी शिक्षा प्रणाली का सबसे कमजोर अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का रहेगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई थी, यानी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो योजना थी वो शुरू कब की गई थी? आंसर लगा देंगे 1987 में शुरू की गई थी, यानी कि 1987 से 1988 में
इस योजना को अंजाम दिया गया था। ठीक है, स्टडी प्लेटफॉर्म तक अभी तक बने रहें उसके लिए आपका दिल से शुक्रिया, हमें सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अपना एग्जाम पेपर सेंड करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।